ये बात परम सत्य है। ये राजयोग, ये पंच इंद्री के विषय भोग, ये सब पुण्य के उदय से आते, तुम्हारे हाथ पैर चलाने से नहीं आते। ये निर्णय कर सकते हो क्या? ये श्रद्धा कर सकते हो क्या? बोलो। अगर नहीं कर सकते तो आत्मानुभव भी नहीं कर सकते। कि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस श्रद्धा के बिना निर्भर कैसे होगे? इस श्रद्धा के बिना निर्विकल्प कैसे होगे? ये कर्तृत्व का बोझ अपने ऊपर रखोगे तो कुछ मिलेगा? सब मेहनत तो करनी चाहिए। अरे भाई, जैसा उदय आएगा, सुनो ध्यान से। डॉक्टर साहब ने अभी बोला, तो सुनते होगे आप लोग, डॉक्टर साहब, गति के अनुसार मति होती है, मति के अनुसार गति होती है। ये पहले भजन में उसमें लिखा ना पूरी, उसमें कि आज समझ में आया है कि मति के अनुसार गति नहीं, गति के अनुसार मति। क्या? मति के अनुसार गति में कर्तृत्व होता है, मति के अनुसार गति में क्या आता है? कर्तृत्व। कि हम जैसे परिणाम करेंगे वैसी गति मिलेगी। तो इसमें लगता है कि हम परिणामों के कर्ता हैं, हम क्रिया के करता हैं, हम ध्यान रखेंगे तो बच जाएंगे। और डॉक्टर साहब कह रहे नहीं, गति के अनुसार मति। अगर तुम्हें नरक जाना है तो तुम्हें बिल्कुल बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम हुए बिना नहीं रहेंगे। केवल ज्ञान में जो दिख गया कि हमारा मतलब हो क्या। हाँ, बिल्कुल दिख गया ना। कितना अच्छा लेते कि जब मारीची आदिनाथ का पोता लाखों करोड़ों अरबों खरबों नहीं, कितना 20 कोड़ा कोड़ी का है ना गैफ, 1 कोड़ा कोड़ी का गैफ, और 20 कोड़ा कोड़ी तो पूरा कल्प काल होता है। वहाँ 1 कोड़ा कोड़ी का वो कहाँ जाना है उसको? महावीर। और यहाँ से बता दिया कि जब महावीर बनेगा ना भी कोई तीर्थंकर, ना कोई सम्यक दर्शन, ना कोई आयु, कुछ बंधा क्या? कुछ है क्या? उसका दूर दूर तक ठिकाना ही नहीं है। वो भी केवल ज्ञान में झलक रहा है। जो अभी आयु बनी नहीं, जो कुछ नहीं हुआ, तो फिर बोलो मति के अनुसार गति के, गति के अनुसार मति। अब जब महावीर बनेगा तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? तो सब बंधेगा, सब होगा। राजा सैनिक को नरक गति का बंध हो गया। तो देखो, बिल्कुल भी संयम लेने का भाव नहीं आया और आत्महत्या करने का परिणाम आया। हाँ, ये देखो, सब नारायण जी प्रति नारायण जितने होते हैं, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई गाया। पानी मांगते मांगते मरे कृष्ण। प्यास प्यास माने आर्द्रोध्यान, नरक जाना। इस सारा सिस्टम है बिल्कुल। ये लड़ मर के मरते हैं, जो नारायण प्रति नारायण एक दूसरे को मार मरू के मरते हैं। तो और दो उसके बाद मोक्ष जाना है इनको। ये नरक के बाद निकल के मोक्ष जाना है सबको। अभी सब रावण, नरक, लक्ष्मण सब जाने वाले हैं मोक्ष। अभी बोलो, गजब का व्यवस्था है कि भैया तुम कोई करता धरता नहीं हो, तुम आनंद पूर्वक आत्मा का ध्यान करो, वेद विज्ञान करो। ये साहब वेद विज्ञान जब होना होगा होगा, बिल्कुल ठीक, हम खुद कह रहे हैं जब होना होगा तब होगा। हम तो नहीं कह रहे करता हो तो ठीक है, हम तो नहीं करते, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब अभी तुम्हारा काल नहीं पका। अगर काल पका होता तो तुम करते। डॉक्टर साहब कहते थे कि क्रमबद्ध पर्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा रामबाण निकाला कि जिसका कोई इलाज नहीं दुनिया के बाद, विरोध के रूप में कोई काट नहीं उसकी। क्रमबद्ध पर्याय को कोई काट, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की काट करते हो तो पूरा आगम की काट हो जाती है, पूरा आगम ही गिर जाता है। बोलो हैं। और बहुत अपने विरोधियों ने बहुत क्रमबद्ध पर्याय पे अपनी बुद्धि लगाई कि इसका पुरुषार्थ का क्या होगा, पुरुषार्थ का क्या होगा, पुरुषार्थ का क्या होगा, क्या होगा। अरे वैसे ही पुरुषार्थ होगा जैसे ही तेरी गति होनी होगी। तू सोचता क्या है? अगर साहब ऐसे तो अपन हाथ पे हाथ रखे रहेंगे तो बन गए करोड़पति। कि सुन, अगर तेरे करोड़पति बनने का पुण्य आ गया होगा तो तुझे अपने आप वैसे विकल्प आएंगे, वैसी ती दुकान खोलेगा, वैसे ते जगह लेगा। निमित्तों में कुछ नहीं होता, उल्टा कर दें, उल्टा कर लो। अगर तुझे फकीर बनने का उदय आ गया होगा तो तू वैसे ही दुकान लेगा, वैसे ही कपड़ा। अभी कह रहे थे कि हाँ बढ़ने में भी और घटने के। क्यों? कि जब तेरा उदय आएगा तो तू उसी दुकान को खोल के बर्बाद होगा।
ये कैसे? ये लोग कहेंगे तुम्हारी बुद्धि खराब थी, तुमने जो दुकान यहाँ ली, लेकिन तुम लोगे। और लोग कहेंगे कि तुम्हारी बुद्धि खराब थी जो तुमने कपड़ा भरा, देखना, क्योंकि अभी तुम बर्बाद हो। अब उल्टा करो, अगर तुम्हारा पुण्य का उदय आना है तो वो ही दुकान, वो ही कपड़ा, तो लोग कहेंगे यार तूने बड़ा दिमाग लगाया, क्या गजब यार, गली के अंदर दुकान ली यार, कोई सोच भी नहीं सकता था कि चलेगी, तुमने गजब का सोचा। अब मन मन में तो वो भी सोचता कि सोचा तो मैंने भी कुछ नहीं था, भाई ले ली। अब समझ में, ऐसे वो नहीं होता, देखे नहीं तुमने गली के अंदर, गली के अंदर गली, और इतना ग्राहक जा रहा है कि मेन रोड पे दुकान नहीं चल रही आदमी की, ये अपने यहीं पे नहीं है। हाँ, वो जैन साड़ी वाला तो है गली के अंदर गली, अरे जी अपने सुभाष गली के बाहर वो इलेक्ट्रिकल वाला अंदर अंदर है वो कुंती मार्ग पे, और देखो उसकी दुकान ना तो दिखाई देती है कहीं से, क्योंकि है ही नहीं, वो ऐसी जगह बिल्कुल बीच में, सब आगे सारे मकान है, कहीं उस ऐसे जाते रास्ते, समझ, 2 रास्ते, और ऐसी कर रखी उसने। और भाई साहब उसके यहाँ तुम जाओगे 50 आदमी खड़ा मिलेगा, तुम कहोगे यार ये दुकान चल कैसे रही, और बेचारे लोग मेन रोड पे दुकानें ले लेके शोरूम बना के खुल रहे हैं और बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा। अब अगर तुम्हारी बुद्धि से चलती तो बोलो, वहां गली तुम्हारे हिसाब से तो वहां नहीं चलनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है, सब पुण्य पाप के खेल है, सब पुण्य पाप के खेल, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो इसी दिल्ली में जब मैं आया, अथवा कोई भी आता है, तो अपन ने देखा कि भाई यहाँ पे जन्मजात यहीं रह रहे, कहाँ रह रहे, जन्मजात, यहीं जन्म हुआ, 50 साल से रह रहे, और वो उस गली से बाहर नहीं निकली, उसी गली कूचे में रह गए। और दूसरा आदमी बाहर से आया, 15-20 साल पहले आया, जो सेठ जी बैठे अपने हैं, 25 साल पहले आया, और आज बिहारों में कोटियां हैं इनकी। अब कोई कहे कि जी क्या हो रहा है, जबकि वो कितने साल पुराना है, जिसका जन्म ही दिल्ली में हुआ, जिसने पढ़ाई दिल्ली में करी। ऐसे मिलते लोग के नहीं मिलते, अपने गली मोहल्ले के, तुम यार यहीं रह रहे थे, यही इतने बिजनेस यहाँ चल रहे थे, तुम्हें कोई बिजनेस समझ में नहीं आया, तुम नौकरी करते रह गए कि हाँ यार मेरे समझ में ही नहीं आया कि जब बाहर से आके लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्रियां डालनी, तुम यहीं रहते थे और तुमने अपनी किराए पे भी दी जगह, बोले हाँ यार हमने किराए पे भी दी। ऐसे मिलते कि नहीं मिलते बोलो, हैं? और वो तो आपको क्या लगता है कि ये मूर्ख है? कोई मूर्ख की बात नहीं है, जे कर्म पूरब किए, वो तो जैसे कर्मोदय है, लोग देखो करोड़पति बन जाते, अरबपति बन जाते, और लोग रोड पे भी आ जाते उसमें। तो अब ये सब कुछ नहीं, आकुलता का काम ही नहीं है। ऐसा हमारे तो पाप का उदय, अरे कितने दिन है, चलो इस पर्याय में किसी का बहुत पुण्य का उदय आ गया, समझना ध्यान से, और इस पर्याय में तुम्हारा पाप का उदय आ गया, तो तुम बहुत दुखी हो रहे, कैसा हमारा तो पाप का उदय, सामने वाले का तो पुण्य का उदय। तो आचार्य कहते मूर्ख चंद तू अनादि अनंत है, क्या है, अनंत काल रहने वाला, अनादि काल से है, और कब तक रहेगा। और अगर ये 10-20-30 वर्ष की जिंदगी में किसी का पुण्य का उदय है और तेरा पाप का उदय, तो क्या फर्क पड़ता है, अभी 20 साल बाद सब खत्म होने वाला, ये भी निकलेगा, तू भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और सुन, ये जितना जिसका पुण्य का उदय दिख रहा है, ये जितनी विलासता दिख रही है इनकी, ये नेताओं की, अभिनेताओं को देख के आपको हो सकता है ऐसी विलासता दिखती हो, क्या मजे इनकी, लेकिन तुम्हें वो मजे इसलिए दिखते कि तुम प्राप्त पर्याय में तन्मय होके सोचते हो। जड़ा थोड़ा लंबा, उस फिल्म को लंबी करो। अब वो जो तुम्हें विलासता में शराब में डूबा हुआ दिख रहा है, बढ़िया चमचमाती गाड़ी में घूम रहा है, तुम्हें लग रहा देखो यार लोगों को कितना पैसा है। आचार्य कहते तुम उतने ही क्यों देखते हो, अभी इसकी आगे की रील तो चलाओ, कि आगे की रील क्या है, कि देखो वो पड़ा नरक में, देखो वो पड़ा निबोध में, देखो वो पड़ा त्रियंच में। ये 10-20 वर्ष का पुण्य जिसे देख के तुम जेलसी खाते हो, आचार्य कहते तुम्हारे हाथ में समय सार है, तुम्हारे हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, तुम्हारे पास सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, तुम्हें रोज जिनेंद्र देव के दर्शन करने मिलते हैं, उसके बाद भी तुम उन नेताओं से जेलसी खाते हो, उनको सुखी मानते हो, ऐसा सोचते हो कि यार अपन ऐसे होते, तो तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं। ये क्यों? कि तुम्हें भविष्य दिखाई नहीं देता।
अगर अभी कोई वास्तव में ऐसी स्क्रीन लगाई जाए, ओहो, क्या बताऊं मैं तुम्हें, कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें। ऐसी स्क्रीन लगाई जाए और यहाँ दिखाया जाए उसकी में कि देखो ये विवेक कुमार है, ये समय सार स्वाध्याय आदि करता है, ये इसका भविष्य है, और ये मुकेश अंबानी का भविष्य है। ठीक है, या उदाहरण दे रहा हूँ मैं ताकि समझ में आए। कोई अरबपति करोड़पति है देखो, और उसका भविष्य दिखाया जाए, नरक में तला जा रहा है वो, समझ में आया? बिल्कुल। और मैं शांति सर्वार सिद्धि में बैठा हूँ आनंद पूर्वक। बोलो क्या बनना चाहोगे, कौन फायदे में दिखेगा तुम्हें? लेकिन तुम यह भविष्य देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत कमजोर है। और दिखाऊं भविष्य, तुम्हें देखना आता सिर्फ पर्याय का भविष्य। देखो कैसे, एक लड़का पढ़ रहा होता है, देखना पंकज जी, तुम्हारे सपोज करो 2 लड़के हैं, एक लड़का खेल कूद रहा है, मस्ती कर रहा है और एंजॉय कर रहा है खूब बढ़िया, और एक लड़का बेचारा एक कमरे में बैठ के शांत होकर पढ़ रहा है। ठीक है, सही बात बताओ, प्रश्न है मेरा, तुम्हें दोनों में से सुखी कौन दिखाई देता है? पढ़ने वाला। तुम्हें खेलने कूदने वाला क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मस्ती तो अभी तो एंजॉय तो वो कर रहा है और ये बेचारा पढ़ रहा है। तो तुम्हें हम फिर भी तुमसे पूछते हैं कि इन दोनों में तो तुम्हें ज्यादा समझदार, ज्यादा सुख भोगेगा पढ़ने वाला कौन दिखाई देता है? पढ़ने वाला। क्योंकि तुम इस पर्याय संबंधी इतना ज्ञान तो रखते हो कि ये जो पढ़ लिख रहा है इसका भविष्य बहुत बढ़िया होने वाला है, और ये जो खेल कूद रहा है इसका भविष्य बहुत बुरा होगा। इतना तो ख्याल में आचार्य ऐसे ही अपने को समझाते हैं कि तू इतने ही भविष्य क्यों जानता है। हम तुझे अनादि अनंत वाला भविष्य बताते हैं। हम तुझे समझाते हैं कि ये जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति, जो नित्य देव दर्शन, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा सुन रहा है और जैसे अपनी आत्मा की प्रतीति हो रही है, जो समय सार पढ़ रहा है, जो स्वाध्याय कर रहा है, भले ही तुझे गरीब दिखता है, तुझे वर्तमान में बड़ा परेशान सा दिखता है, इसके पास कोई बहुत इज्जत नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई बहुत बड़ा मकान नहीं है, बहुत बड़ी शोहरत दौलत नहीं है, और एक जो दूसरे जो ये सप्त व्यसन में लगा है, अरबपति है, खरबपति है, चमचमाती गाड़ियों में घूम रहा। आचार्य कहते ध्यान से देख, ये हमें भविष्य का निगोदिया दिखता है, ये भविष्य का हमें नारकी दिखता है, और हमें मुझे तू भविष्य का सिद्ध दिखता है। बोल खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब दुखी होना चाहिए, अब परेशान होना चाहिए? अरे कितना अच्छा है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हृदय की बात बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी 4 भाई, मेरे पिताजी सबसे छोटे, मैं एक गांव में रहता था। मेरा गांव बहुत छोटा, बहुत छोटा गांव मेरा, 8वीं क्लास तक स्कूल, समझ में आया? और एक ही टीचर पढ़ाने वाला पूरी स्कूल में। मैं ऐसी स्कूल में पढ़ा हूँ 8वीं तक, समझ में आया? कुछ व्यवस्था नहीं, बहुत समझ लो, मैं गरीबी समझ लो, समझ में आया? गरीबी भी, बहुत परिस्थिति खराब। और जो उनके 3 भाई हैं वे बहुत बढ़िया भैया, उनके अच्छे अच्छे शहर में रह रहे, बढ़िया पढ़ रहे, बढ़िया इंग्लिश मीडियम को अच्छा बढ़िया पढ़ रहा। तो मैं मन ही मन सोचता था कि मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितना पाप कर्म करा, मुझे अच्छा जगह, अच्छे माँ बाप, बढ़िया चीज़ें नहीं मिली, है सोचता था। और जब भी वहाँ जाता था कभी शहर, तो उनके सब बढ़िया देखता था, उनके पास एक से एक खिलौने, एक से एक बढ़िया, अपने भैया देख के अपना आ जाता था। और जब मैं पढ़ता रहा, तुम्हें कब तक लगता रहा, मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें, जब मैं 12वीं तक पढ़ता रहा तब तक भी मुझे लगता रहा, कितनी क्लास पास कर ली, 18 साल का हो गया मैं। और 18 साल का हो गया तो मन में एक ही बात चलती थी, कैसे भी करके पैसा कमाना है मुझे, कैसे करके निकलना, करता जो भी है वो विकल्प चलते हैं। तभी मैं सोचता था कि मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन जब मैं ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनी, जब मैं स्वयं भगवान में ये बात सुनी, और जब मेरा जयपुर में एडमिशन हो गया और जब मुझे धर्म मिल गया, उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली अब कोई नहीं है। और अच्छा हुआ मेरे माँ बाप ऐसे ही हैं। अगर मेरे माँ बाप पे बहुत पैसा होता, कोई शहर में रहते, तो हम ये काहे को आते यहाँ पढ़ने के लिए? क्यों करते ये सब? ख्याल में आया कि नहीं आया? और बेई जो उनके बच्चे थे, समझ में आया? आज मैं उनको देखता हूँ,
ख्याल में है? कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? और कोई गृहीत मिथ्या दृष्टि है यहीं पे, तो कोई क्या सबरे ही गृहीत मिथ्या दृष्टि, एक आध की तो छोड़ो, सारे ही के सारे। तो अब बोलो, अब तुम्हें चूंकि अब पूरा भविष्य दिख रहा है, अब विवेक कुमार भी दिख रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें कौन भाग्यशाली दिख रहा था? है देख रहे? एक बार एक बहुत अच्छी घटना कहानी है। एक औरत की 3 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? और वो औरत रास्ते में जा रही, 3 बच्ची थी, एक 5 साल की, एक 7 साल की, एक 9 साल की, ऐसा समझ लो, ठीक। और 5 साल की, 7 साल की और 9 साल की कहानी कहती है कि उसकी माँ का और बाप था नहीं, और एक्सीडेंट हो गया, माँ मर गई, और तीनों लड़कियां उस लाश के पास बैठी हुई है। तो वो जो ऊपर से आता है ना, वो काल, क्या बोलते हैं उसे लोग, बोलते हैं ना यमराज आता है ना, तो यमराज ने अपना आदमी भेजा लेने के लिए, चित्रगुप्त बोलते उसे, कि जाओ ये ले आओ उसको, एक नीचे मर गया। सो वो गया चित्रगुप्त, और चित्रगुप्त ने वो दृश्य देखा, उसे तो बड़ा दुख हो गया। उसने कहा बताओ यार, ये तो बहुत ही कष्टकारक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना कष्टकारक लगा उसे कि उसे ऐसा भाव आ गया कि मैं तो उसे जिंदा कर देता हूँ, मैं तो इसको नहीं ले जा रहा। इसकी 3 बच्चियों का क्या होगा, ख्याल में आया ना? लेकिन भाई नियम से तो बंधा हुआ था, इतना विकल्प आया, तो उसको क्या है कि समझ लो 10:11 पे उसको ले जाना था, और वो 1 मिनट उसको विचार करने में लग गया, तो वो 10:12 पे लेके गया। तो यमराज ने पूछा, दे 1 मिनट की लेट कैसे हो गया? बोले साहब थोड़ा सा ना ऐसा वो आ गया। बोले इसकी सजा मिलेगी तेरे को, अब तुझे 1 साल पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, और अपने ऐसा रूप धारण करना कि कोई पहचान नहीं सकना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? है तो गया बेचारा नीचे, तो उसने वही गरीब बन गया, दीनहीन बन गया। तो वहाँ से एक मोची निकला, तो मोची ने कहा एक काम करेगा? बोले साहब रोटी वोटी दे दो तो कर लेंगे। बोले चल, तो उसे ले गया, उसे बोल बना जूते, लग गया बेचारा। तो भाई वो तो चित्रगुप्त था, तो उसने तो इतने सुंदर सुंदर जूते बनाना चालू करे कि वो तो नगर में भैया जूते बिकने लगे, बड़े प्रसिद्ध हो गए उसके जूते। समझ में, जहाँ जाए जूते, तो राजा की तो खबर पहुंची कि वो मोची तो बहुत बढ़िया जूते बनाता है। तो राजा ने कहा एक बनवा मेरे लिए बढ़िया, उससे कहना बढ़िया बना। समझ, तो उसने कहा भैया राजा ने आदेश दिया है शाम तक जूते बना। तो उसे तो दिखता था कि ये राजा तो मरने वाला है, वो तो भविष्य देख रहा था कि ये तो गया। समझ में आया कि नहीं? तो उनने कहा, उसने वो जूते नहीं बनाए, उसने जो मरने के लिए चाहिए होता है जो भी सामान वो बना दिया। तो वो एकदम आया, एकदम तेज, बोले जूते तैयार है? बोले जूते नहीं है, ये तैयार है। बोले क्या पागल हो गया तू, मार डालेगा राजा? बोले चिंता मत कर। शाम को खबर आई कि राजा मर गया है और वो चीज़ चाहिए अर्जेंट में जो उसने बनाई थी। तो भैया वो लेके गया, तो उसको बड़ा वो लगा कि यार ये कौन है अपने यहाँ, समझ में, इसको सब पता है। तो वो तो वहाँ से जब तक लौट गया है वो तो गायब हो गया। तो वो सजा काट के ऊपर चला गया, 1 साल की सजा हो गई। तो वहाँ ऊपर गया तो बोला महाराज सजा काट ली। बोले अभी नहीं हुई पूरी, अब तू जिन लड़कियों की चिंता कर रहा था उनके बारे में नहीं जानना तुझे क्या हुआ? बोले जा अब उनको देख के आ। तो देखो कहानी फिर उसने लगाई, समझ लो स्क्रीन लगाई, टच करा, देख क्या हुआ था। वे 3 लड़कियां थीं, ठीक है, गरीब की थीं, बड़ी परेशान थी, माँ उनको भरपेट खाना भी नहीं दे पाती थी, और वो माँ मर गई। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि कितनी दुखद घटना घट गई? उसने कहा ये इनके पुण्य का उदय था। एक को ब्राह्मणी ले गई, एक को राजपूतनी ले गई, और एक को कोई बनिया वाली ले गई। वो तीनों की वहाँ महलों में रह रही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देख तीनों की कितनी बढ़िया जिंदगी है। तो उससे कहानी ये कहती है तुम्हारे सोचने से दुनिया नहीं चलती है, तुम सोच ही नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। इसलिए तुम डरो मत, कुछ में हो सकता है ये जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आज दुखद दिख रहा है यही महासुखद रूप फलेगा, और जो तुम्हें आज सुखद दिख रहा है ये महादुख के रूप में फलेगा। इसलिए अपनी कल्पना करना बंद कर दो, और जो जैसा होता है उसको स्वीकार करते चलो। और हालांकि हिंदुओं में तो बोलते जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, समझ में? हमारे यहाँ मर्जी शब्द नहीं है,
लेकिन हम ये तो बोल ही सकते हैं जैसा केवल ज्ञानी ने देखा है वही मेरे को मंजूर है। बात वही है, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। जो तेरी मर्जी वही में, जिसने ऐसा स्वीकार किया उसको अब संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। जिसने सर्वज्ञता पे सच्चा विश्वास किया, सच्ची श्रद्धा करी, उसके भय आकुलता सब निकल जाता है। तो देखो भाई, थोड़ा अपने को अनादि अनंत देखना सीखो। कैसा देखना सीखो? ये प्राप्त पर्याय से बाहर निकलो। इतनी पर्याय अकेले जितने हम नहीं हैं, ये 10-20 वर्ष की जिंदगी हमारी जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं है। अभी तो एक छोटा सा समुद्र में बूंद गलत है। समुद्र में क्या कहा मैंने? बूंद। ये बैठता नहीं उदाहरण। जितने भव हैं उसके सामने मनुष्य भव बूंद कहना बैठता नहीं है। इतने भव हैं तो फिर क्या कहें? बूंद का भी अनंत भाग है ये मनुष्य पर्याय, जिसके लिए अपन इतना आर्त रोध ध्यान करके बैठे हुए। आचार्य कहते काय को कर रहे हो आर्त रोध? पैसा, मकान, दुकान, इनकी चिंता, इनका चिंतन, इससे वहाँ कुछ नहीं होता। और सुनो, वहाँ होता तो कुछ नहीं, वास्तविकता तो ये है कि ऐसा चिंतन करने से और विशेष कर्म बनते रहते हैं।